मूनबाउंड आर्टेमिस रिटन्स। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड होने के नाते ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारे दरवाजे के ठीक बाहर एक पड़ोसी के समान है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी का केवल छठा हिस्सा है और एक अंतरिक्ष यान का पलायन वेग मात्र 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने के साथ चंद्रमा खुद को गहरे अंतरिक्ष में जाने वाले मनुष्यों के लिए एक आदर्श लॉन्चपैड के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक संभावित चौकी के रूप में कार्य करता है। पिछले साल नासा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि उनके नई पीढ़ी के चंद्रमा लैंडिंग रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम ने चंद्रमा की कक्षा में आर्टेमिस एक मानव रहित उड़ान परीक्षण मिशन शुरू किया। कई देरी के बाद चंद्रमा पर लौटने की संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वाकांक्षा ने आखिरकार अपनी प्रारंभिक प्रगति कर ली है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के आखिरी बार चंद्रमा पर कदम रखने के आधी सदी बाद हुए इस महत्वपूर्ण प्रक्षेपण ने काफी ध्यान और उत्साह आकर्षित किया। 1969 और 1972 के बीच अपोलो कार्यक्रम ने 6 मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे 12 अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी सतह का पता लगाने में मदद मिली। अफसोस की बात है कि मानव रहित जांचों के अलावा पिछली आधी सदी में किसी भी इंसान ने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा है। नतीजतन आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य इस लंबे अंतराल को सुधारना और मानव चंद्र अन्वेषण की विंडो अवधि को बंद करके अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस लाना है। चंद्रमा पर उतरने और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज से परे आर्टेमिस कार्यक्रम में अतिरिक्त लक्ष्य और योजनाएं शामिल हैं। 1. चंद्र आधार स्थापित करना। आर्टेमिस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्य चंद्रमा पर एक स्थायी आधार स्थापित करना है। यह आधार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में काम करेगा, उनकी दैनिक गतिविधियों और अनुसंधान प्रयासों का समर्थन करेगा और आगे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण की सुविधा प्रदान करेगा। परिकल्पित चंद्र आधार में सौर ऊर्जा सुविधाएं, ऑक्सीजन और पानी के लिए संसाधन, आवास मॉड्यूल और वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। 2. वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधन अन्वेषण। आर्टेमिस कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान और चंद्र संसाधनों की खोज पर जोर देता है। चंद्रमा की चट्टानों, मिट्टी और संभावित भूजल संसाधनों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, धातु और बहुत कुछ जैसे आशाजनक तत्व और यौगिक मौजूद हैं। ये संसाधन भविष्य के चंद्र अड्डों और गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा और कच्चा माल प्रदान कर सकते हैं। 3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। इस तरह का सहयोग तकनीकी तालमेल, संसाधन साझाकरण, ज्ञान आदान प्रदान और आपसी सहयोग की अनुमति देता है, जिससे वैश्विक स्तर पर चंद्र अन्वेषण कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलता है। 4. मंगल ग्रह की खोज का मार्ग प्रशस्त करना। आर्टेमिस कार्यक्रम मंगल ग्रह की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करता है। चंद्र आधार स्थापित करके और गहरे अंतरिक्ष अभियानों को शुरू करके मनुष्य लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा में अमूल्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य के मंगल मिशनों के लिए आवश्यक रहने की स्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। नासा का महत्वाकांक्षी चंद्र वापसी कार्यक्रम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अब तक अज्ञात स्थान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ले जाएगा। यहाँ वे निरंतर अन्वेषण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों, विशेष रूप से पानी की खोज और उपयोग करेंगे। इस चंद्र उपक्रम का उद्देश्य चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करना, पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करना और मानवता को अभूतपूर्व सीमाओं की ओर ले जाना है।